नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपके पास पैसे की कमी है, अगर आप कोई नई इकाई लगा करके अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो और पैसे की जरूरत है, तो आप सरकारी योजनाओं में आवेदन करके लोन और सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। कई प्रकार की गवर्नमेंट स्कीम है जिनमें आपको लोन भी मिलता है और साथ में आपको सब्सिडी भी मिलती है। इस वीडियो में हम PMEGP योजना के बारे में बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। इस योजना में आपको अगर आप अपना नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो यहाँ पे आप 20 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो और 35% तक इस योजना में आपको सब्सिडी मिलती है। अगर यहां से आपको लोन मिलता है तो 35% सब्सिडी का लाभ भी प्राप्त कर सकते हो। इस वीडियो में हम PMEGP योजना के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, यानी कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन लेने के लिए किन किन स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है, इसमें ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, इसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या लगाने होते हैं, और साथ में अगर आप सब्सिडी लेना चाहते हो तो सब्सिडी इसमें कितनी मिलती है और सब्सिडी के लिए आपको क्या करना होगा, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आप अपना बिजनेस स्थापित करने के लिए लोन चाहते हो तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके इन सभी टॉपिक्स के बारे में जानकारी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि PMEGP योजना में कितना लोन मिलता है और कौन कौन से बिजनेस के लिए आप यहां से लोन है वो ले सकते हो। तो PMEGP योजना में आपको 20 लाख रुपए से लेकर के 50 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। यहां पे आपको अगर आप कोई सर्विस सेक्टर का बिजनेस करना चाहते हो या मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस करना चाहते हो, यानी कि अगर किसी वस्तु की आप सर्विस देते हो, सर्विस से संबंधित व्यवसाय करते हो, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर का काम है या कोई मोटरसाइकिल रिपेयरिंग का काम है, फोटोस्टेट वाली दुकान जैसे आप बनाते हो उस तरह का कोई काम है, या ऑनलाइन सर्विस वगैरह का कोई काम है, इस प्रकार का सर्विस से रिलेटेड कोई भी आप बिजनेस करते हो तो उसके लिए आप 20 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। इसी प्रकार से अगर आप कोई किसी वस्तु का उत्पादन करने से संबंधित बिजनेस आपका है, यानी कि अगर किसी वस्तु का प्रोडक्शन करना चाहते हो, जैसे कोई खाद्य वस्तु निर्माण संबंधित कोई काम है, जैसे कोई मसाले बनाना, दालें बनाना, इस प्रकार का कोई काम है, अचार बनाना, पापड़ बनाना, इस प्रकार का खाद्य वस्तु निर्माण से संबंधित कोई भी काम है उसके लिए लोन ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई प्लास्टिक का सामान बनाने से संबंधित आपका कोई बिजनेस है उसके लिए आप लोन ले सकते हो, या फिर आप कपड़ा उत्पादन से संबंधित कोई काम करते हो, जैसे कोई हैंडलूम का काम है, कोई जरी वर्क है, इस तरह का व्यवसाय करने के लिए आप यहां से 50 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हो। कौन कौन से बिजनेस के लिए आपको लोन मिलता है इसकी कंप्लीट लिस्ट आपकी जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे वहां पे आपको लिस्ट मिलेगी। उस लिस्ट में आपको अपना बिजनेस सेलेक्ट करना होता है और वहां से आपको सेलेक्ट करके प्रोसेस करना होता है। इसकी कंप्लीट जानकारी आगे देखेंगे, जब ऑनलाइन आवेदन का प्रोसेस देखेंगे तो वहां पे देखेंगे कि आप इसकी लिस्ट है वो कैसे चेक कर सकते हो। इसके बाद नंबर 2 है कि अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कैसे किया जाता है, लोन आपको कैसे मिलेगा, इसका कंप्लीट प्रोसेस क्या होता है। तो अगर आप PMEGP योजना में लोन लेना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपके पास आपके बिजनेस से रिलेटेड कंप्लीट प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। आपके पास आपका बिजनेस क्या है, उसमें कितने लेबर होंगे, आप किस वस्तु का उत्पादन कर रहे हो, इसमें आपका इन्वेस्टमेंट कितना है और अनुमानित लाभ कितना हो सकता है। इस प्रकार से आपके पास कंप्लीट बिजनेस प्रोजेक्ट रिपोर्ट होनी चाहिए। ये रिपोर्ट आपको तैयार करवा लेनी है, CA से या एडवोकेट की मदद से ये रिपोर्ट आप तैयार करवा लीजिए। उसके बाद सबसे पहले आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाकर के वहां पे आपको कांटेक्ट करना है कि हम इस प्रकार का बिजनेस करना चाहते हैं और इस PMEGP योजना के तहत आपके बैंक से लोन लेना चाहते हैं, तो क्या हमारा लोन इस बैंक से पास हो सकता है। इस प्रकार से आपको बैंक में जाकर के पहले डिस्कस करना है। बैंक वाले आपका सिबिल स्कोर चेक करेंगे, आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो चेक करेंगे। अगर आपका प्रोजेक्ट ठीक है और आपका सिबिल स्कोर एक्सीलेंट है तो आपका लोन है, आपको लोन देने के लिए वो यस कर देते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका सबसे पहले आपका लोन अप्रूव होता है। जब आपका लोन अप्रूव हो जाता है, आपकी पहली किस्त आ जाती है, उसके बाद आपको अपना बिजनेस शुरू करना होता है। यानी कि पहले आपको बिजनेस शुरू नहीं करना है, सबसे पहले आपको आवेदन करना है। आवेदन करने के बाद जैसे आपकी किस्त आ जाएगी, लोन की किस्त आ जाती है, तो जो लोन का अमाउंट होता है और आपका जो सेल्फ कॉन्ट्रीब्यूशन होता है उसके द्वारा आपको अपना बिजनेस शुरू करना होता है। इसके बाद आपकी दूसरी किस्त बाकी अमाउंट आपको मिल जाता है और सब्सिडी वगैरह के लिए बैंक वाले अप्लाई करते हैं और सब्सिडी आपकी बैंक में आ जाती है। तो इस प्रकार से प्रोसेस रहता है इस योजना में आवेदन करने का। अब हम देखते हैं कि आपको लोन पे ब्याज कितना देना पड़ता है। तो PMEGP योजना में कुछ अमाउंट आपको खुद कंट्रीब्यूट करना होता है। मान लेते हैं कि 10% अमाउंट आपको खुद कंट्रीब्यूट करना होता है। कुछ आपको सब्सिडी मिलती है, अगर 35% आपको सब्सिडी मिल जाती है तो बाकी का जो अमाउंट जो बैंक से आपको लोन के रूप में मिल रहा है, जितना भी अमाउंट आपको बैंक से लोन के रूप में मिल रहा है उसी अमाउंट पे आपको ब्याज देना होता है। ब्याज यहाँ पे हम अनुमानित ब्याज मानते हैं 10% से लेकर के 15% तक हो सकता है। ब्याज है वो आपके सिबिल स्कोर पे और बैंक पे डिपेंड करता है। अलग अलग बैंकों का ब्याज रेट होता है वो अलग अलग होता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत अच्छा है, अगर एक्सीलेंट सिबिल स्कोर है, तो आपको कम से कम ब्याज रेट पे लोन मिल सकता है और आसानी से भी लोन है वो मिल जाता है। अनुमानित इंटरेस्ट रेट है वो 10% से लेकर के 15% तक हो सकती है। इसके बाद नंबर 3 है कि डॉक्यूमेंट इसमें क्या क्या लगेंगे। अगर आप आवेदन करना चाहते हो, PMEGP योजना में लोन लेना चाहते हो, तो इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी।
तो पीएमईजीपी योजना में लोन लेने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट चाहिए। यहाँ पे अगर आपके पास 8वीं क्लास उत्तीर्ण हो आप, तब भी आप आवेदन कर सकते हो। अगर आप अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो और आपके पास 8वीं पास का सर्टिफिकेट है तो भी आप आवेदन कर सकते हो। आप 8वीं क्लास का सर्टिफिकेट, 10वीं क्लास का, 12वीं क्लास का, ग्रेजुएशन का, डिप्लोमा का, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने हैं। इसके साथ साथ आपको केवाईसी के सारे डॉक्यूमेंट लगाने होते हैं, जैसे आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर कार्ड है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाने होते हैं। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट लगानी होती है, आपकी बैंक की पासबुक लगानी होती है। जिस बैंक से आप लोन करवा रहे हो उस बैंक की पासबुक आपको साथ में लगानी है। पिछले 3 सालों की आपको आईटीआर की रिपोर्ट साथ में लगानी है। इसके अलावा आपको लीज एग्रीमेंट या फिर भूमि की रजिस्ट्री आपके पास है, अगर आप जहां पे अपना ऑफिस स्थापित कर रहे हो, अगर आपके पास उसकी रजिस्ट्री है तो रजिस्ट्री का डॉक्यूमेंट आपको साथ में लगाना है। अगर रजिस्ट्री नहीं है, आपने लीज एग्रीमेंट करवाया हो तो लीज एग्रीमेंट की कॉपी आपको साथ में लगानी है। इसके साथ साथ आपको इनकम का प्रमाण देना होता है, आपकी सालाना इनकम कितनी है उसका इनकम सर्टिफिकेट वगैरह आपको साथ में लगाना है। रेजिडेंट प्रूफ आपको साथ में लगाना है। इसके अलावा आपको जाति प्रमाण पत्र साथ में लगाना होता है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जाति प्रमाण पत्र साथ में लगा देना है। साथ में आपको पासपोर्ट साइज अपनी एक फोटो लगानी है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह ये साथ में लगानी होती है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए अगर आप पीएमईजीपी योजना में आवेदन कर रहे हो। इसके अलावा बैंक से जब भी आप लोन लेते हो तो बैंक कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की भी डिमांड कर सकता है। जैसे आपके पास अगर जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर अगर ऑलरेडी आपके पास है तो वो अतिरिक्त डॉक्यूमेंट में आप साथ में लगा सकते हो। तो इस प्रकार से आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट होंगे तो आपको आसानी से लोन है वो मिल सकता है। इसके बाद नंबर 4 है सब्सिडी के बारे में जानकारी, यानी कि सब्सिडी को हम समझ लेते हैं कि कैसे इसमें सब्सिडी मिलती है। सब्सिडी यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग से है और शहरी क्षेत्र के लिए अलग से है। एससी कैटेगरी के लिए अलग से है, यानी कि स्पेशल कैटेगरी वालों के लिए अलग से सब्सिडी का परसेंटेज है और जनरल कैटेगरी वालों के लिए सब्सिडी का परसेंटेज अलग है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको 15% सब्सिडी मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या पहाड़ी क्षेत्र से बिलोंग करते हो और आप शहरी क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको 25% तक सब्सिडी मिल सकती है। और अगर आप स्पेशल कैटेगरी से और ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हो तो आपको 35% तक सब्सिडी का लाभ है वो मिल सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे सब्सिडी है वो मिलती है। इसके बाद नंबर 5 है कि इसमें आवेदन कैसे किया जाता है। अगर आप पीएमईजीपी योजना में आवेदन करना चाहते हो तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको साइट विजिट करना है www.kviconline.gov.in। इस साइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता है। यहाँ पे आपको अप्लाई फॉर न्यू यूनिट पे जाकर के यहाँ पे आपके सामने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। इस फॉर्म को आपको ध्यान से फिलअप कर लेना है और इस पेज को आप जैसे ही फिलअप करोगे, फिलअप करके ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको बिजनेस के बारे में कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी। आपका बिजनेस कौन सा है, यहाँ पे आपको अपना बिजनेस फाइंड कर लेना है और उस बिजनेस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। अगर आपका बिजनेस लिस्ट में नहीं है तो आप अदर्स के ऑप्शन में जाकर के वहां पे अपना बिजनेस है वो मेंशन कर सकते हो। पीएमईजीपी योजना में अगर आप कोई बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, गुटखा, वाइन, शराब इस प्रकार का अगर बिजनेस करना चाहते हो तो इसमें लोन है वो नहीं मिलता है। यहाँ पे लिस्ट में पूरी जानकारी दी गई है बिजनेस के बारे में, केवल इन्हीं बिजनेस के लिए आप यहाँ से अप्लाई करके लोन है वो प्राप्त कर सकते हो। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 टॉपिक वाइज इस जानकारी को समझाने की कोशिश की है। अगर आप अपना कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप गवर्नमेंट की इस स्कीम के तहत लोन और सब्सिडी का लाभ प्राप्त कर सकते हो। इस योजना में लोन रीपे का टाइम होता है वो मिनिमम 3 साल का रीपे का टाइम होता है, यानी कि 3 साल का लॉकिंग पीरियड है। 3 साल के बाद आप अपना जो लोन है वो कभी भी रीपे कर सकते हो। 4 साल में, 5 साल में, 7 साल में कभी भी अपना लोन है वो रीपे कर सकते हो। इस योजना में लोन लेने पे अगर आपको कोई मोरेटोरियम पीरियड मिलता है तो उसके बारे में जानकारी आपको बैंक से मिलती है कि आपको कितना टाइम का मोरेटोरियम पीरियड मिलेगा। तो ये थी जानकारी पीएमईजीपी योजना के बारे में। मैंने यहाँ पे डिटेल में 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक वाइज 1 बाय 1 करके सारी जानकारी शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि इस जानकारी से आपको जरूर हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शेयर जरूर कीजिए अपने व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे। इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर देना ताकि लोगों तक जानकारी पहुंच सके। और इस प्रकार की और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट www.edigitalpathshala.com जरूर विजिट कीजिए। साइट पे कई प्रकार की अन्य स्कीमों के बारे में भी जानकारी है तो साइट जरूर विजिट करना। साइट का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।